बिहार के एक हरे भरे क्षेत्र में बसा था एक छोटा सा गांव। बड़कामोर गांव में मिट्टी की कच्ची सड़कें, चारों ओर लहलहाते खेत, आम के बाग और शाम को ढोलक की आवाजों से गूंजता चौपाल। इसी गांव में रहता था एक साधारण किसान रामदीन। रामदीन एक मेहनती और ईमानदार किसान था। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी खेत, हल और मिट्टी में बीतती थी। वह अकेला था। कई साल पहले उसकी पत्नी बीमारी से चल बसी थी और बच्चे पढ़ने के लिए शहर चले गए थे। उसके पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, बस एक पुरानी झोपड़ी, 2 एकड़ जमीन और उसका सबसे कीमती साथी लक्ष्मी, एक सुंदर सफेद गाय। लक्ष्मी को वह अपने बेटे की तरह नहीं, बल्कि अपनी माँ की तरह मानता था, गौ माता। जब लक्ष्मी पहली बार उसके घर आई थी, तब वह एक बछड़ी थी। रामदीन ने खुद उसे चारा खिलाया, नहलाया और दिन रात उसकी देखभाल की। लक्ष्मी भी रामदीन को पहचानने लगी थी। उसकी आवाज सुनते ही वह दौड़ कर आ जाती और जब रामदीन परेशान होता तो चुपचाप उसके पास बैठ जाती। सालों तक सब ठीक चलता रहा, पर एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कई महीने तक एक बूंद बारिश नहीं हुई। फसलें सूख गईं, कुएं खाली हो गए और लोग पलायन करने लगे। रामदीन के पास ना तो अनाज बचा था, ना ही पैसे। लक्ष्मी के लिए चारा खरीदना भी मुश्किल हो गया था। भूख और बेप्सी में डूबा रामदीन अंत में टूट गया। एक दिन वो बोला, लक्ष्मी, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें अब और भूखा नहीं रख सकता। मैं तुम्हें हाट में बेच दूंगा, शायद कोई अमीर किसान तुम्हें पाल सके। लक्ष्मी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रामदीन को देखा। उसकी आंखों में नमी थी। अगले दिन रामदीन लक्ष्मी को रस्सी से बांधकर गांव के पास वाले हाट में ले गया। वहां बहुत सारे लोग जानवर खरीदने आए थे। एक व्यापारी बोला, ये तो अच्छी नस्ल की गाय है, मैं 20,000 रुपए दूंगा। दूसरे ने कहा, 30,000 दूंगा, बस अभी दे दो। रामदीन ने सोचा, इतने पैसों से कई महीने निकल जाएंगे, पर जब उसने लक्ष्मी की आंखों में देखा तो मानो उसका पूरा जीवन सामने आ गया। उसे वो दिन याद आ गया जब वह बीमार पड़ा था और लक्ष्मी ने अपने दूध से उसकी जान बचाई थी। वह दिन याद आया जब उसके बच्चों ने पहली बार लक्ष्मी के दूध से खीर खाई थी। और वह रात याद आई जब वह अकेले रो रहा था और लक्ष्मी आकर उसके पास बैठ गई थी। रामदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गाय की रस्सी खोल दी और बोला, मैं इसे नहीं बेच सकता। यह सिर्फ एक जानवर नहीं, मेरी आत्मा है। इसे बेचकर मैं खुद को कैसे जिंदा रख पाऊंगा। लोग हंसने लगे, पागल है ये बुजुर्ग, गाय के लिए इतना रो रहा है। लेकिन रामदीन चुपचाप लक्ष्मी को लेकर घर लौट आया। रात को उसने लक्ष्मी को प्यार से सहलाया और कहा, जो होगा देखा जाएगा, मगर हम साथ रहेंगे। और उसी रात, कुछ ही घंटों बाद, जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव के सूखे खेतों में फिर से जान आ गई। पानी से तालाब भरने लगे। किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये बारिश रामदीन की श्रद्धा और लक्ष्मी की ममता का फल है। समय बीतता गया। बच्चे शहर बस गए, पर रामदीन और लक्ष्मी गांव में साथ रहे। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक दिन रामदीन बहुत बीमार हो गया। उसने लक्ष्मी के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, तेरा साथ ही तो जीवन था, अब चलने का समय आ गया है। रामदीन ने उसी रात प्राण त्याग दिए। और आश्चर्य की बात, लक्ष्मी ने भी उसी रात खाना नहीं खाया, ना ही पानी पिया। सुबह वह भी चुपचाप चली गई।